अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ कंप्लीट देख लेना। जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई है ना, आपके पीसी में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आज की डेट में आपको बता दूंगा, स्टार्टिंग से लेके बता दूंगा। सबसे पहले आप जब फॉर्मेट करते हो पीसी तो ये ब्राउज़र खुद ही हमारे पीसी में होता है। ठीक, सबसे पहले आप क्रोम को डाउनलोड करते हो। ठीक, यहाँ पे क्रोम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो। जब ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो आप, उसके बाद ऐसे क्रोम आ जाता है। ठीक, क्रोम जब डाउनलोड हो जाता है उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको चिमेरा टूल डाउनलोड करना चाहिए। चिमेरा टूल जब डाउनलोड कर लोगे आप, फुल इंस्टॉल कर लोगे, इससे क्या होगा यहाँ पे, इससे मेरे भाई ये होगा, आपके पीसी में जितने भी यूएसबी ड्राइवर चाहिए होते वो यहाँ से एंड्रॉयड के सब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते। उसके बाद मैं आईओएस का बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चिमेरा टूल जो है इसको फुल इंस्टॉल करना। आपको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। ये देखो, इससे क्या होगा, फुल कर लो या यहाँ पे कर लो, एक एक यूएसबी आपकी मर्ज़ी है। मैं फुल करना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने करके रखा है, फिर भी मैं फुल करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो सब के सब स्मार्ट का एडीबी ड्राइवर है, मीडिया टेक है, हवाई ड्राइवर है, एचटीसी ड्राइवर है, एलजी सैमसंग ड्राइवर है, कॉलकॉम ड्राइवर है, ब्लैकबेरी, यूएसबी डीके ड्राइवर है, ब्लैकबेरी है, उसके बाद एसपीडी ड्राइवर है, मोटरोला है, और चिमेरा के अपने ड्राइवर। ठीक, इतना कवर हो गया ना। अब बारी है आईओएस ड्राइवर की। उसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ये इंस्टॉल हो जाता तब तक मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। आपने सबसे पहले 3U टूल को डाउनलोड करना है। जब 3U टूल को आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद 3U टूल को इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल सेम तरीके से कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आईट्यून करना है। आईट्यून डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे इसको भी आप इंस्टॉल कर लोगे। जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, जैसे ये यहाँ पे 3U टूल आ गया, उसके बाद आईट्यून आ गया, तो इससे जो iOS के ड्राइवर है खुद ही इंस्टॉल हो जाते। ठीक है, एंड्रॉयड इस तरीके से करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि हर टाइम पे इसका अपडेट आ जाता है, तो ये ड्राइवर अपडेट होते रहते, आपको एक एक यूएसबी ड्राइवर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूंगा, उसके बाद आपके पीसी में क्या होना चाहिए। samfw.com आप सर्च कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो samfw। जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अदर टूल्स पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे samfw FRP टूल, इस पे आप क्लिक कर लोगे। जब आप इस पे क्लिक कर लेते हो, उसके बाद आप जाओगे नीचे। ठीक, कहाँ पे जाओगे आप, एक जगह आपको वीडियो मिल जाएगी, नीचे जाओगे। ये मैंने वैसे अपने वेब पे भी रखा है, ये वीडियो है ना, इसके नीचे ये लिंक मिल जाती है ना, इस पे आप क्लिक करते हो, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है यहाँ पे। ठीक, ये डाउनलोड होके आपने उसको ओपन करना है। ठीक, उसके बाद इंस्टॉल कर लोगे। 7 ज़िप आपको पता है, 7 ज़िप आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइन में ये, अब देखो 64 और 32 बिट दिखाता है ना यहाँ पे, ये 32 बिट और 64 बिट, ये क्या होता है,
जब आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओगे, दिस पीसी पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका जो पीसी है वो 64 है या 32 है। यहाँ पे देखो ना, 64 है मेरा। ठीक, ये चीज़ होता है, ये जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया पीसी में उसका बता रहा है। तो मेरे पास 64 है, मैं 64 को डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा, यहाँ पे इसको हमने इंस्टॉल करना है। ठीक, ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब ये चीज़ मैं एक और चीज़ आपको बता दूंगा। देखो, मैंने ये सैम फर्म का ये टूल डाउनलोड करा था, इसने क्या बताया यहाँ पे, ब्लॉक, क्योंकि इस क्रोम में मैंने ऐसे वाले ब्लॉक करके रखे हैं। तो हो सकता आपको इस सेटिंग का पता ना हो, आपको ये प्रॉब्लम आती है, तो आप इंटरनेट ब्राउज़र खोला करो। इंटरनेट ब्राउज़र जब खोलोगे, वहाँ पे कॉपी एड्रेस या सेम वेबसाइट ओपन कर लोगे आप सेम तरीके से, तो यहाँ से जब आप डाउनलोड कर लोगे 100% दूसरे ब्राउज़र से वो डाउनलोड हो जाता, चाहे वो फ्लैश फाइल हो, चाहे वो कोई टूल हो, कुछ भी। जहाँ पे भी आपको कुछ एरर आ जाता है किसी ब्राउज़र में, तो आप इंटरनेट ब्राउज़र, अगर इंटरनेट ब्राउज़र में दिक्कत आती है तो दूसरे किसी ब्राउज़र में, बहुत सारे ब्राउज़र है, ये देखो ये आ गया ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं अभी लगा रहा हूँ ना डाउनलोड, अभी ये बता देगा कुछ, वहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, वो आप कर लोगे। ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इसको हमने देखो। अभी एक और चीज़ मैं आपको भूल गया बताना, यहाँ पे देखो, उसके बाद WIN ये हमने मेरा डाउनलोड करना है। ठीक, 64 बिट आपको पता है ना आपके पीसी में कौन सा है, 64 बिट है। ठीक, तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, या और किसी वेबसाइट से जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, जैसे मैं बैक जाऊँगा, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, या यहाँ पे इंग्लिश 64 लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, उसके बाद इसको हमने ओपन करके इंस्टॉल करना है, तब जाके ऐसा वाला बन जाता है। ये जो डब्बा सा बन जाता है ना, जिप ऐसा वाला बन जाता है। इसके कितने सारे फ़ायदे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। 7 जिप के कितने सारे फ़ायदे हैं वो भी देखो। बहुत सारी फाइलें हमारे जो GSM लाइन में है ना, तो वो जो इस वाले मिरर से है ना, अनजिप नहीं होती, उसके लिए हमें 7 जिप ही इंस्टॉल करना पड़ता है पीसी में, समझ गए। तो तब तक वो अनजिप होगी नहीं जब तक ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे यस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करना है, ओके करना है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तब जाके ऐसा वाला बन जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे अनजिप कर लोगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पीसी में इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको हमने चिमेरा को क्लोज़ करना है, ड्राइवर सारे आगे। ठीक है, अब अगर इसको हटा भी दोगे डेस्कटॉप से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मिर्जान, अब ये सैम FW टूल जो है ना, ये बहुत काम का है, फ्री है, आपके पीसी में होना चाहिए, बहुत सारा काम कर लेता है। ठीक है, ये देखो, ये बोल रहा है अपडेट। अपडेट मैंने ऑलरेडी इसको मैं इंस्टॉल ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था शायद मेरे पास अपडेट है। अभी मैं यहाँ पे अब इसको इंस्टॉल कर लूँगा, खुद ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है मिर्जान, ये वाला टूल जो है, इसमें अपडेट क्या आ गया, इसमें आ गया सैमसंग FRP एंड्रॉयड 16 फिक्स है। ये जो भी है इसने अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है 5.2 में। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बोल रहा है डेस्कटॉप पे रखना है या नहीं रखना, मुझे रखना है, डेस्कटॉप पे होना चाहिए, तब जाके जल्दी जल्दी दिखता है। उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है इसको। ठीक हो गया, अब जाके देखता हूँ मैं, इसने जो अपडेट दिया हुआ ओपन करके ही पता चल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैं ओपन कर लेता हूँ, फिनिश पे क्लिक करके ये खुद ही ओपन हो जाएगा। अगर उस पर मैंने क्लिक करके नहीं ना रखा होता तो फिर ये ओपन नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे मैं सैमसंग पे जाऊँगा, देखता हूँ इसने क्या दिया है। देखो, ये अपडेट इसने दिया हुआ,
पर यहाँ पे देखो सर्वर टू एंड्रॉयड 16 ओनली 30 क्रेडिट ले रहा है, बाकी टूल तो फ्री कर रहे हैं आज की डेट में। तो इसकी मेरे को समझ नहीं आती ऐसा क्यों किया इसने। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी काम तो अच्छे कर रहा है। ये देखो यहाँ पे इतना कुछ कर सकते हो, ADB पे ये कर सकते हो। हाँ ये है कि ये चीज़ याद रख लेना, 100% कोई भी टूल काम नहीं करता है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। 100% कोई भी काम नहीं करता। ये फ्लैशिंग का काम आ जाएगा आपको, यहाँ से MTP मोड पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो आपको। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर निकाल सकते हो आप। ठीक है मिर्जान, उसके बाद यहाँ पे Xiaomi के थोड़े से फ़ोन भी हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, सारे नहीं हो जाते, थोड़े से हो जाते ओल्ड वाले। ठीक है, LG हो जाते थोड़े से। एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड पे ये काम कर सकते हो आप, FRP ओपन ब्राउज़र रूट। ठीक, उसके बाद कॉलकॉम पे जाता हूँ मैं, कॉलकॉम में ये थोड़ा सा कर सकते हो। हाँ ये है कि ये नहीं सोचना आप ये ऑटो पे ही रखा करो, ये नहीं सोचना 100% सारे फ़ोनों पे काम करेगा, सारे फ़ोनों पे काम नहीं करता है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे भाई लोग देखे थे वो क्रेडिट लेके रखते हैं इस पे। मिर्जान आप बात सुनो ना, आपको अगर अपडेट का पता हो ना तो ये इसमें आप क्रेडिट डालोगे नहीं, क्योंकि आज की डेट में बाकी टूल फ्री करते, अनलॉक टूल भी कर लेता है, फ्री वाले टूल भी कर लेता है। जैसे ये वाला टूल है ये फ्री कर लेता है एंड्रॉयड 16, यहाँ पे इन्होंने 30 क्रेडिट दे के रखे हैं। तो अब अनजान जो लोग होंगे वो डालते होंगे। ठीक है, ये वाला टूल आपके PC में होना ही चाहिए। अब याद रख लो, आप मुझे क्या बता रहे थे, आप सैमसंग की फ्लैश फाइलें कहाँ से डाउनलोड कर लोगे? तो यही वाली वेबसाइट है, यही वाली। जैसे यहाँ पे A22F, ठीक है, जैसे ये मॉडल आपके पास आ गया तो किस कंट्री का फ़ोन है, जो भी कंट्री आपके पास होगी वो कंट्री सिलेक्ट कर लेना। जैसे ये फ्रांस की कंट्री है, उस कंट्री का फ़ोन है, मैंने वो सिलेक्ट करा। अब आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे देखना कौन सी फ़ाइल मुझे, सैमसंग में कोई फंडा ऐसा नहीं है। आपको कौन सी फ़ाइल जो सबसे टॉप पे होगी ना, यही लेटेस्ट फ़ाइल होती है, इस पर आप क्लिक कर लो। जो सबसे नंबर 1 पे होगी वही डाउनलोड कर लो आप। तो ये जो आप रिमो FRP का सीन देख रहे हो इसको मत देखा करो। देखो अगर आपने Gmail लॉगिन करके रखी है इस ब्राउज़र में, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेंबरशिप का आप बता रहे थे ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे वेब वाले फाइलें बेचते हैं ना पेड, तो वैसे ही इनका भी है, क्योंकि मेहनत लगती है ना, तो अच्छी बात है, तो इनका भी काम चलना चाहिए। तो यहाँ से आप सैमसंग की फ़ाइलें डाउनलोड। अब आती है रेडमी की, MIFIRM.net, ये MI की वेबसाइट है। यहाँ से आप MI की, जैसे यहाँ पे Note 7 प्रो लगाता हूँ मैं, ये है VIOLET। ये आपको फास्टबूट पे पता चल जाता है, जब आप फास्टबूट पे इन्फो लेते हो वहाँ से आपको पता चल, आपको चाइना, ग्लोबल, इंडियन कौन सी फ़ाइल चढ़ानी है। ग्लोबल वैसे सही रहती है। ठीक है, ग्लोबल फ़ाइल आपने यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद नीचे जाओगे, यहाँ पे फ़ाइल किधर है भाई, पता नहीं, है ही नहीं फ़ाइल अवेलेबल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जाओगे, बाकी वाले बाकी वेबों से भी आपको मिल जाती है फ़ाइलें। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हो आपको फ़ाइल मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये ONC वाली है, इसमें भी बहुत फंडा होता है, आप अच्छे से देखा करो, उसके बाद आपको फ़ाइल मिला करेगी। ठीक है, यहाँ पे इस पे ग्लोबल नहीं मिलती तो चाइना वाली मिल जाएगी। यहाँ पे 22 फाइल है, यहाँ पे इंडियन मिल जाती है। टॉप वाली फ़ाइल है या सेकंड वाली, इन दोनों में से MI की फ़्लैश फाइलें डाउनलोड किया कर लो, पहली वाली या सेकंड वाली। अगर आपके पास ये वाली फ़ाइल है उसमें तो ये वाली कर लो। ठीक है, तो कभी कभी किसी फ़ाइल में बग होता है तो फिर हमें दूसरी फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, समझ गए। तो बाकी जो फाइलें आप डाउनलोड कर लेते हो, जैसे आपको iOS की फ़ाइल डाउनलोड करनी है, सीधा ही iTunes से किया कर लो या 3U टूल से किया कर लो। तो ये अपनी कंपनी का अपनी टूल है, यहाँ से अपनी फ़ाइल मिल जाती है। ठीक है, आपके जो इंटरनेट MB है वो ज़ाया नहीं होंगे अगर आप सही तरीके से रिकवरी पे कनेक्ट करते हो ना। उसके बाद वहाँ से सामने आ जाती कौन कौन सा वर्जन अभी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो आप। अब
अगर आप मेरी मानते हो, तो अगर आप चाहते हो हमारे पास सॉफ्टवेयर का काम थोड़ा सा निकलना चाहिए, तो मेरी मानो पेड टूल आप एक ही ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, आपने लेना है अनलॉक टूल, ठीक है। unlocktool.net यहाँ पे कर लोगे, उसके बाद ही आजकल बहुत सारी वेबसाइटें ओपन हो रही है। आपने यही वाला करना है, UNLOCKTOOL.net, यही वाला आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे मेरे जान, यहाँ पे आप सीधा जो है डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। कहाँ से कर लेते हो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 50-60% जो फ़ोन आज की डेट में है वो हो जाते फ्री। और अनलॉक टूल में मज़ा पता क्या है, जब भी ये कोई नई सर्विस आ जाती है ना, बाकी बहुत सारे टूल क्रेडिट लेते हैं, यहाँ तक कि यूएमटी भी कहीं कहीं फ़ोन पे क्रेडिट लेता है, तो ये कहीं पे भी क्रेडिट नहीं लेता अनलॉक टूल। तो ये नहीं मैं बता रहा हूँ जो टूल क्रेडिट लेता है तो उसको मत लो, वो भी अपनी जगह सही है, वो इससे बेटर सर्विस देता होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे टूल आज की डेट में वीवो को कर लेते हैं, तो हाँ क्रेडिट लेते हैं, पर ये अनलॉक टूल आज की डेट में करता ही नहीं है। वो वाले फ़ोन बड़े वाले तो पर क्रेडिट भी नहीं लेता। पर मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अच्छे से करो। और ये वाला टूल फ़िलहाल अगर आपके पास थोड़ा सा काम आ जाता है तो अनलॉक टूल बाई कर लो। 3 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए। अगर आप ये काम अच्छे से करना चाहते हो तो 3 महीने 6 महीने के लिए छोड़ दो। 1 साल का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, 1 साल का लिया कर लो, वो महंगा नहीं पड़ता। और जब भी आप ये वेबसाइट खोलोगे, डाउनलोडिंग पे क्लिक कर लोगे यहाँ पे, तो उस महीने का या उस 2 महीने में जो अपडेट आया होगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो इस महीने में अपडेट इन्होंने दिया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इन्होंने क्या क्या अपडेट दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे पहले वाला कौन सा इन्होंने अपडेट दे दिया वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो ना, वन प्लस का कितना अपडेट दे दिया था यहाँ पे, ये देखो, ओप्पो का दिया था, वन प्लस का दिया, रियलमी का दिया, ठीक। उससे पहले कौन सा दिया वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो मेरा यही है आपको बताना। आप क्या कर लो, आपको जब भी कोई टूल लेना है तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में आप क्या कर लो, फ़िलहाल यही वाला ले लो आप। 99 पे फंस गया ये, तो मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब अनलॉक टूल पे जाओगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपका न्यू यूज़र हो आप, ये है ना, यहाँ पे क्लिक कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लगाओगे आप, यूज़र नेम जो रखना इसी से लॉगिन हो जाएगा। और जो जीमेल आप यहाँ पे लगाओगे ना, वो याद होनी चाहिए, इसका पासवर्ड होना चाहिए, हमेशा आपके पास होनी चाहिए जीमेल पासवर्ड, ठीक है। कभी कभी इसका पासवर्ड भूल जाते हैं हम, तो रीसेट जब करते हैं तो इसमें लिंक आ जाती है, किसमें, जीमेल में, और ये यूज़र नेम इससे लॉगिन हो जाता है। पासवर्ड को ये स्ट्रांग रख लो आप, ठीक है। उसके बाद दोबारा रख लो वही पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे रखता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है। ऑलरेडी वो जीमेल मैंने बना के रखी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ही आपको लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पे ही लॉगिन कर लोगे ना, लॉगिन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद किसी से एक्टिवेशन ले लेना, तो यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर लेना। जब आप अकाउंट पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे लेसन्स भी दिखेगी आपको, कहाँ से कहाँ तक आपने लेके रखा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया प्रोफाइल आपका, ठीक। यहाँ पे आ गया सारा खाता। उसके बाद इसमें कौन कौन से मॉडल है वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से फाइलें मत डाउनलोड किया कर लो। जब आप कर भी लेते हो तो उसका पासवर्ड unlocktool.net ही होता है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर एक्टिवेशन करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, इसकी अपनी वेबसाइट से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो। तो ये मैंने किस लिए बोला था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो मेंबर थे, ये उनके लिए वीडियो थी। चलो मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, मुझे पता बहुत सारे लोग हंसेंगे, अब क्या ही करूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते रहते हैं ना मेरे भाई, कमेंट करते हैं इसके लिए वीडियो ले आओ। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे लगता है मैं सही तरीके से आपको समझा सकता हूँ, तो वहाँ तक मैं बोल सकता हूँ आपको। उसके बाद आप मुझे और कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है, तो मैं कोशिश कर लूँगा आपको सारा कुछ बताने के लिए। ठीक है। हाँ, ये है कि बिल्कुल जो ज़्यादा वाला काम होता है ना, उसको छोड़ के बताना, क्योंकि आजकल यूट्यूब बहुत सख्त हो गया, वीडियो रहने नहीं देता यूट्यूब पे, पता है ना। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको, ये जब भी आप खोलोगे यहाँ पे गूगल चाचा FRP आप सर्च कर लोगे, ये वेबसाइट खुल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे फॉलो कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्री टूल्स देता रहता हूँ और वीडियो भी देता हूँ साथ में, उसको कैसे हम यूज़ कर लेंगे, इंस्टॉल कैसे कर लेंगे, साथ में ही दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको लोडर सैमसंग के मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो टूल है ये सारे वर्किंग है। अब मैंने पहले ही बोला पेड टूल भी 100% वर्किंग नहीं होते, तो फ्री टूल कहाँ से होगा। OTA फाइलें ये मैंने वहाँ पे बताया कैसे यूज़ होती है। सैमसंग के लोडर फाइलें जो कॉलकॉम है, TFT टूल, और BFT टूल है, वो भी अच्छा टूल है। वन प्लस के OTA फाइलें, तो जो भी होगा मैं यहाँ पे आपको बताया कर लूँगा, यहाँ पे भी जाना। ठीक है मिर्जान, अभी ये हो गया। फ़िलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये 99 पे अटक जाता है, तो फ़िलहाल इतना काफ़ी है। लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे कमेंट करके बता देना, कोशिश कर लूँगा। अगर डेंजर नहीं होगा, बिल्कुल ज़्यादा ख़तरनाक वाली वीडियो नहीं होगी, तो मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।